नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे पेंट में होने वाली डुप्लीकेसी की। दोस्तों, अपने इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, जो ज़्यादा मात्रा में बिकता है, यानी जिसकी खपत जितनी अधिक होती है, उसमें उतना ही अधिक डुप्लीकेसी का जो है कि चांस रहता है। कंपनी दिन ब दिन जो है कि रेट बढ़ाती रहती है हर प्रोडक्ट का। तो इसमें क्या करता है दुकानदार की, जब मार्जिन कम होती है तो दुकानदार क्या करता है, डुप्लीकेट की तरफ भागने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि पेंट में होने वाले डुप्लीकेसी के बारे में। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, चाहे एशियन हो, बर्जर हो, नेरोलैक, कोई भी कंपनी हो, उसका डुप्लीकेट मार्केट में जो है कि बहुत बिक रहा है। आजकल जो है कि हूबहू देखने वाली बाल्टी मिल जाएगी, जो एशियन की होगी या बर्जर की होगी, नेरोलैक की होगी, जिसमें डुप्लीकेट पेंट भरा रहता है। तो दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि वो डुप्लीकेट पेंट है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो पेंट हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, हमें नहीं पता रहता है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। हम उस दुकानदार के विश्वास पे रह जाते हैं। अगर उसने सही पेंट दे दिया तब तो ठीक है, नहीं डुप्लीकेट दिया तब तो हमारा भाग्य खराब है। जब भी हमें अपना मकान रंगवाना होता है, उसकी रंगाई पुताई करानी होती है, तो जब हम दुकान पे जाते हैं मार्केट करने के लिए, पेंट की खरीदारी करने के लिए, पुट्टी की खरीदारी करने के लिए, तो एक अच्छा खासा अमाउंट दोस्तों हो जाता है। देखने से लगता है कि हमारी मकान जो है कम बजट में तैयार हो जाएगी, लेकिन जब दुकान पे पहुंचते हैं, हर चीज़ का रेट जोड़ा जाता है, हर मटेरियल का रेट जोड़ा जाता है, तो हमारे अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पता चलता है कि जब हम खरीद के घर लाते हैं, लगवाते हैं, 2-4 महीने के बाद पता चलता है जो हम पेंट खरीदे थे वो नकली था। दोस्तों, इस कंपटीशन के ज़माने में, इस भाग-दौड़ के ज़माने में एक आम आदमी के लिए ये जानना कि कौन-सा पेंट ओरिजिनल है, कौन-सा डुप्लीकेट है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डुप्लीकेसी शुरू कहाँ से होती है। दोस्तों, डुप्लीकेट पेंट बेचने का जितना दुकानदार ज़िम्मेदार है, उतना ही कस्टमर भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि कस्टमर एक विश्वसनीय दुकान को छोड़ के रेट के चक्कर में इधर-उधर दुकान से मटेरियल खरीदने लगता है। वो समझता है कि हम जिस दुकान से मटेरियल खरीद रहे हैं वो काफ़ी महँगा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी का रेट हर साल बढ़ रहा है, महँगाई हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसे में पेंट का महँगा होना लाज़मी है। लेकिन आप लोग जो है कि थोड़े से रेट के चक्कर में किसी दूसरे दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ रेट पता करते हैं, किसी तीसरे दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ रेट पता करते हैं। दोस्तों, रेट पता करना अच्छी बात है, रेट पता करके आप सामान लीजिए, लेकिन अगर कहीं बहुत ज़्यादा सस्ता आपको पेंट मिल रहा है तो वहाँ कतई मत लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 की कोई बाल्टी है, 1000 का कोई डिब्बा है पेंट का, कहीं आपको 950 में मिल गया तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपको 1050 में मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं अगर वो आपको 600 या 700 में मिल रहा है, तो थोड़ा-सा सोचिए कि आखिर हमें ये सस्ता क्यों दे रहा है? इतना सस्ता क्यों दे रहा है? ये बेवकूफ़ तो नहीं है? हम हम सस्ते के चक्कर में खरीद कर लाते हैं। हम समझते हैं कि दुकानदार बहुत बेवकूफ़ था, जो कि हमें इतने सस्ते में मटेरियल दे दिया। दूसरे जगह तो इतने में मिल रहा था। और दोस्तों, हम यही धोखा खा जाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट पेंट भी देखने में हूबहू ओरिजिनल की तरह होता है। उसकी पैकिंग बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होती है, उसकी प्रिंट ओरिजिनल की तरह होती है, उसमें मटेरियल जो है कि ओरिजिनल की तरह भरा जाता है। तो यहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं, और लगाने के 2-4 महीने के बाद से पता चलता है कि वो पपड़ी देना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों, हमें पेंट की खरीदारी बहुत सोच समझ के करनी है। हमें देखना है कि उसका प्रिंट सही है कि नहीं। डुप्लीकेट कितना भी हावी हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं गलती रह जाती है। आप उसके पैकेट को ध्यान से देखेंगे, उस बाल्टी को ध्यान से देखेंगे, तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक है। उसका स्पेलिंग देखिए, उस कंपनी का लोगो देखिए, उसकी शाइनिंग देखिए, क्योंकि ओरिजिनल पेंट में दोस्तों बहुत ही अधिक शाइनिंग होती है। ओरिजिनल पेंट की जो बाल्टी होती है, उसके लिए कंपनी ने बहुत महँगे-महँगे मशीन लगा रखे हैं उसको प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों, उसकी जो प्रिंटिंग होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, शाइनिंग होती है। लेकिन डुप्लीकेट पेंट की जो बाल्टी होती है उतनी शाइनिंग नहीं देती है, उतनी स्मूथनेस नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते क्वालिटी के मशीन से उसको प्रिंट किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप ध्यान से बाल्टी को देखेंगे तो आप पहचान जाएँगे कि कौन-सी बाल्टी ओरिजिनल है, कौन-सी बाल्टी लोकल है। और उसके बाद से एक और रास्ता है दोस्तों, आप उस बाल्टी के ढक्कन को बाकायदा से देखें, बहुत ध्यान से देखें, चारों तरफ से देखें उसके ढक्कन को। कहीं ढक्कन फैला तो नहीं है, हाथ से उसको निकाल के देख सकते हैं, हाथ से उसको उठा के देख सकते हैं, कहीं खुलने वाला तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, लोकल बाल्टी का ढक्कन अलग से बैठाया जाता है, एक बार खोल के बैठाया जाता है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठा रहता है, और उसको खोलने के भरपूर चांस रहते हैं। तो ऐसे में आप ढक्कन को भी देख के पता कर सकते हैं कि ये बाल्टी लोकल है या ओरिजिनल है। दोस्तों, ओरिजिनल पेंट की शाइनिंग मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए ओरिजिनल पेंट जो है इसकी शाइनिंग बिल्कुल स्मूथ है। इसको इस तरह स्क्रैच करेंगे तो ये छूटेगा नहीं, लेकिन लोकल पेंट की जो बाल्टी रहेगी, नाखून से आप ऐसे खूब जोर से स्क्रैच करेंगे तो ये छूटने लगेगा, हल्का हल्का छूटेगा आपको। या किसी चीज़ से, किसी स्क्रैच से इस तरह स्क्रैच करेंगे तो लोकल बाल्टी जो है कि जल्दी छूट जाएगी ओरिजिनल की अपेक्षा। ओरिजिनल बाल्टी की प्रिंट जो है कि काफ़ी लेट में छूटेगी या छूटेगी ही नहीं, लेकिन लोकल बाल्टी पे जैसे आप किसी धारदार चीज़ से स्क्रैच करेंगे तो तुरंत छूट जाएगी। और एक बात दोस्तों, आप जब भी पेंट खरीदें तो किसी न किसी विश्वसनीय दुकान से खरीदें, जिस पे पूरा मार्केट भरोसा करता है, जिस पे कस्टमर भरोसा करते हैं कि हाँ उसके वहाँ डुप्लीकेसी नहीं होती है, उसके यहाँ ओरिजिनल सामान होता है। आप रेट पे कभी ना जाएं। अगर वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया आपसे फालतू ले ला रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मटेरियल शुद्ध मिल रहा है। 25-50 के चक्कर में आपको घटिया मटेरियल मिल जाएगा जो आपके मकान की ज़िंदगी को खराब कर देगा। तो सबसे पहले आप एक विश्वसनीय दुकानदार से लें, एक डीलर से लें। फुटकर दुकानदार से कभी ना लें, रिटेलर से कभी पेंट ना लें, क्योंकि रिटेलर ही इसमें जो है कि, सारे रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर रिटेलर जो है कि इस धंधे में आ गए हैं, जो डुप्लीकेसी पेंट का व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। तो आप एक डीलर से लें, और जब भी उससे पेंट खरीदें तो आप कंप्यूटराइज बिल मांगें, जीएसटी वाली पर्ची मांगें। अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो हाथ से ही बना हुआ पर्ची लें, जिसपे उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, उसका स्टंप होना चाहिए, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप पेंट खरीदें। क्योंकि जब आप जीएसटी बिल मांगेंगे तो दुकानदार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये मांग क्यों रहा है, ये इसके बारे में जानता ज़रूर है, ये आगे चल के हमें फंसा देगा, अगर मैं इसको गलत प्रोडक्ट दूंगा तो ये आगे चल के मुझे फंसा देगा। तो आपको डुप्लीकेट पेंट वो कभी नहीं देगा। किसी भी कंपनी के डीलर से माल लेने से आपको एक फ़ायदा और होता है कि वो आपको कम रेट पे दे देता है, यानी उसको कंपनी से डायरेक्ट काम चलता है। कंपनी उसको डायरेक्ट भाड़ा वड़ा नहीं लगता है, कंपनी डायरेक्ट उसके गोदाम पे माल उतारती है, डिपो से डायरेक्ट माल आता है, तो उसका जो है कि कास्ट कम आता है और कंपनी उसको अच्छे रेट में ऑलरेडी दे देती है। तो वो भी कस्टमर को क्या करता है, अच्छे रेट में दे देता है, माल शुद्ध मिलता है, रेट भी आपको सही मिलता है। एक बात और, जो डीलर है उसके ऊपर कंपनी का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, कंपनी का मटेरियल बेचने में ही वो परेशान रहता है। कंपनी बोलती है ये माल फंसा है, इसको निकालो, ये फंसा है, इसको निकालो, और माल ला के भरना शुरू कर देती है और पेमेंट के लिए चढ़ाई करती है। तो डीलर वैसे ही परेशान रहता है, तो उसका दिमाग जो है डुप्लीकेसी की तरफ जाता ही नहीं है। वो डुप्लीकेट पेंट बेचेगा क्यों, अपना ही नहीं बेच पा रहा है वो, और अपने में ही अच्छा खासा उसको मार्जिन मिल रहा है, तो फिर डुप्लीकेट की तरफ क्यों जाएगा। आप जब भी माल खरीदें तो डीलर से खरीदें, और जीएसटी बिल जो है कि हमेशा लें आप। बिना जीएसटी बिल के कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आपका पेंट गलत निकल जाता है, उस पर टोल फ्री नंबर होता है, आप कॉल करेंगे, उसका कंपनी का इंजीनियर आएगा, आपका देखेगा दीवार ख़राब है या पेंट ख़राब है। अगर पेंट ख़राब है तो आप जिस दुकान से लिए रहेंगे पेंट, जीएसटी बिल के साथ जाइएगा, उससे कहिएगा कि भैया आपने हमें पेंट ख़राब दिया था, हम आपके ऊपर कंप्लेन करने जा रहे हैं। तो वो सलूशन बनाएगा, या तो आपका रिटर्न करेगा पैसा, और नहीं करेगा तो सीधे आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी जीएसटी बिल आपके पास होना चाहिए, तभी आप कंप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दुकानदार साफ बोल देगा ये पेंट हमारे वहाँ का नहीं है, तो आप करेंगे क्या, आप वहीं फेल हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन सुनने में आता ही रहता है कि इस कंपनी का यहाँ छापा पड़ा, इस कंपनी का यहाँ छापा पड़ा, इसने डुप्लीकेट पेंट बेचा, उसने बेचा। लेकिन क्या करती है कंपनी जो है कि जहाँ भी छापा डालती है, जहाँ भी उसे अपना जो है कि डुप्लीकेट पेंट मिलता है, तो इस बात को जो है कि दबा दिया जाता है। ये फिर नॉलेज में किसी के नहीं आता है, इतना ही पता चलता है कि हाँ इसके वहाँ छापा पड़ा, बस उसके बाद से आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि कस्टमर के दिमाग में ये बात फैले कि हमारा डुप्लीकेट भी मार्केट में है। इससे क्या होता है, कंपनी का सेल गिरने लगता है, इसलिए कंपनी इस बात को शो होना नहीं देना चाहती है। तो दोस्तों, इन 2-4 बातों का ध्यान रख के आप जो है कि डुप्लीकेट पेंट से बच सकते हैं। पहला तो आप बाल्टी को भरपूर नज़र से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, उसका प्रिंट सही होना चाहिए, उसका जो है कि शाइनिंग बाल्टी की चमचमाती हुई बाल्टी ही लें। और तीसरा, उसका ढक्कन देखें। चौथा, एक विश्वसनीय दुकान से ख़रीदें। इन छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप डुप्लीकेसी से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल पेंट में ही है, ये दुनिया के हर प्रोडक्ट में है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, चाहे खाने वाली चीज़ हो, पहनने वाली चीज़ हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, जो भी प्रोडक्ट का नाम चल गया है, जो मार्केट में बिकता है, उसका डुप्लीकेट बनता है। दोस्तों, एशियन, बर्जर, नेरोलैक, ये
3 कंपनियां जो है नामी कंपनियां हैं, इन तीनों का डुप्लीकेट मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। और आप छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दे देंगे तो आप डुप्लीकेट पेंट से बच सकते हैं। और हाँ, आपके पास सबूत होना चाहिए कि हमने इस दुकान से पेंट ख़रीदा है, तभी आप कंप्लेन कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।